ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिलासपुर की है। ये गांव बहुत ही हरा भरा और खुशहाल है। यहाँ के वैद्य है रामपाल। दूर दूर तक इनका नाम था और दूर दूर तक रामपाल के इलाज की चर्चा थी। गांव के लोग कहते थे रामपाल वैद्य के हाथ में भगवान का वरदान है। वो जिसको छू दे उसकी बीमारी छू मंतर हो जाए। उनके घर के सामने हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। कोई जड़ी बूटी लेने, कोई सलाह लेने, कोई बच्चों का इलाज कराने आया होता था। लेकिन इसी गांव के बारे में एक और चीज मशहूर थी। गांव के किनारे फैला हुआ एक घना जंगल और उससे जुड़ी डरावनी कहानियां। बुजुर्ग लोग हमेशा कहते थे कि अमावस्या की रात उस जंगल में कोई नहीं जाता, वरना वो कभी वापस नहीं आता। कहा जाता था कि वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी किसी के हंसने की, और कभी लगता जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। रामपाल इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन्हें लगता था ये सब अंधविश्वास है। एक रात काली घटाओं से आसमान ढक गया, तेज हवा चलने लगी, पत्ते जमीन पर सरकने लगे और फिर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़क ऐसी थी कि घर के अंदर बैठा इंसान भी कांप जाए। रामपाल अपने छोटे से मिट्टी के घर में बैठे थे। उन्होंने खिड़की दरवाजे कसकर बंद कर दिए थे और अब वो मन ही मन बोले, अरे बाप रे, कैसी रात है ये। इतनी तेज हवा में कोई बाहर भी निकलेगा। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। रामपाल चौंक गए। इस वक्त इतने आंधी तूफान में कौन आया होगा? तभी दस्तक और तेज हो गई। वैद्य महाशय, ओ वैद्य महाशय, क्या आप हैं? बड़ी मुसीबत में पड़ के आपके पास आया हूँ। बाहर जरूर कोई आया है, मुझे ही बुला रहा है शायद, पर आसपास का तो कोई नहीं लगता। चलो जाकर देखता हूँ क्या बात है। रामपाल दरवाजा खोल देता है और देखता है एक अधेड़ आदमी काफी बुरी अवस्था में घबराए हुए खड़ा है और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। अरे तुम कौन हो? इतनी आंधी तूफान वाली रात में क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। वैद्य महाशय, मेरी बेटी को बचाइए। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे वो बहुत तेजी से दौड़ कर आया हो। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे काला बुखार हो गया है। आप जल्दी चलिए। अरे लेकिन जाना कहाँ होगा इस आंधी बारिश में? इस वक्त कैसे चलूं? तुम अभी जाओ, कल सुबह आना, फिर मैं जाकर देखाऊंगा तुम्हारी बेटी को। नहीं नहीं वैद्य महाशय, आप कृपया अभी चलिए। मेरा घर पास वाले गांव में ही है, बस 3 गांव बाद। लेकिन इस आंधी बारिश में इतनी रात को कैसे जाएंगे? उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे इस जंगल का रास्ता अच्छे से पता है। आप बस चलिए कृपया। रामपाल ने देखा आदमी की आंखों में अजीब सा डर और जल्दबाजी थी, इसलिए वो तैयार हो गया। अच्छा ठीक है, रुको, अंदर से कुछ काम की दवाई साथ ले आता हूँ। फिर रामपाल अपने घर से कुछ दवाई लेकर आए और उस आंधी तूफान और बारिश में उस आदमी के साथ उसके घर की तरफ चलने लगे। बाहर चारों ओर अंधेरा था, सड़क कीचड़ में बदल चुकी थी, बरसात से कपड़े और भारी हो रहे थे, हवा में ठंड घुल चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा, मूसलाधार बारिश, पतली कच्ची सड़क पर वो आदमी आगे आगे, रामपाल पीछे पीछे। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही, अंधेरे में जैसे कोई परछाई हिलती दिख रही थी। रामपाल को लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है। उन्होंने कई बार मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ बारिश की बूंदें और अंधेरा था। लेकिन अब मन ही मन वो सोच रहे थे कि इतनी रात को इस बारिश में इसके साथ इतनी दूर जाना क्या मेरे लिए ठीक है? तभी वो आदमी बोला, क्या हुआ वैद्य महाशय, क्या सोच रहे हैं? तुम्हारा घर क्या बहुत ज्यादा दूर है? अरे नहीं नहीं, यही पास वाले गांव में ही है। थोड़ा दूर तो है और बारिश की वजह से रास्ता काफी फिसलनदार हो गया है, पर ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब बारिश में ऐसे रामपाल को थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी। वैसे तुमने बताया नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है। उसने पीछे देखे बिना जवाब दिया। तभी उन्हें याद आया कि आज तो अमावस्या की रात है, इसीलिए उन्होंने डरते हुए कहा, सुनो, जिस जंगल के रास्ते से हमें जाना है उसके बारे में मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि अमावस्या की रात कुछ अजीब होता है। ये जंगल का रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। लोग कहानियां बना लेते हैं, डरने की जरूरत नहीं। मैं रोज इस रास्ते से जाता हूँ। पर आज तो तूफान भी है और रात भी। क्या सच में तुम्हें डर नहीं लगता? डर तो सबको लगता है, पर जब अपने किसी की जान बचानी हो तो डर से ज्यादा जरूरी उसकी सांसें होती हैं। ये सुनकर रामपाल थोड़े शांत हुए, लेकिन उनका मन अब भी बेचैन था। चलते चलते उन्होंने फिर पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बेटी का नाम क्या है और उसकी उम्र कितनी है और उसे ये बुखार कब से है? राधा, वो अभी बस 10 साल की है, बहुत मासूम। आज सुबह से बुखार में तप रही है। तो क्या तुमने उसे कोई दवाई दी है या नहीं? हाँ, गांव के बूढ़े हकीम से जड़ी बूटी ली थी, पर कुछ असर नहीं हुआ। तभी मुझे याद आया, अगर कोई उसे बचा सकता है तो वो आप हैं। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों जंगल के रास्ते पर पहुंच गए। चारों तरफ
बड़े बड़े पेड़ और बीच के पतले रास्ते से वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। पत्तों पर गिरती बूंदों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, जैसे कोई सैकड़ों उंगलियों से टप टप कर रहा हो। बिजली हर कुछ मिनट में चमकती और पेड़ों की लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां जमीन पर ऐसे फैल जाती जैसे कोई बड़े बड़े हाथ किसी को पकड़ने के लिए बढ़ रहे हों। रामपाल को अंदर ही अंदर अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ यही सोच रहा था कि इतनी रात को इस आदमी के साथ आने का फैसला कहीं गलत तो नहीं था। बारिश और तेज हो गई, रास्ता कीचड़ में बदल गया। मोहन ने रुक कर कहा, इतनी बारिश में आगे बढ़ना ठीक नहीं। देखिए, सामने एक खाली घर है, थोड़ी देर रुकते हैं। खाली घर? यहाँ जंगल के बीच? हाँ, कई साल पहले वहाँ कोई लकड़हारा रहता था, पर अब वो घर वीरान पड़ा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो, वरना इस बारिश में हम बीमार हो जाएंगे। दोनों उस घर की तरफ बढ़े और घर के अंदर आ गए। अंदर दीवारों से सीलन की गंध आ रही थी और कोनों में मकड़ियों के जाले लटके थे। अब वो दोनों बिस्तर पर जाकर बैठ गए और फिर वो आदमी बोला, वैद्य महाशय, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? देखो, मैं बिना देखे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर बुखार ज्यादा बढ़ा तो खतरा हो सकता है। उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। अगर वो चली गई तो मैं भी। ऐसी बात मत करो। अभी बारिश के थोड़ा कम होते ही पहले वहाँ पहुँचो, फिर जो करना होगा करेंगे। कुछ देर खामोशी रही। बारिश की आवाज ही सुनाई दे रही थी। रामपाल की थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। कुछ देर बाद अचानक तेज बिजली चमकी और रामपाल की आंख खुली। अब वो उठकर बैठ गए और उन्होंने देखा कि मोहन अब वहाँ नहीं है। इसलिए उन्होंने उसे आवाज दी, मोहन, कहाँ हो तुम? ये मोहन कहाँ चला गया? अब उन्होंने कमरे में अच्छे से देखा, पर मोहन कहीं नहीं था। तभी कमरे के कोने से धीमी हंसी गूंजने लगी। कौन है? सामने आओ। हंसी और तेज हो गई। अब वो चारों तरफ से आती महसूस हो रही थी। अचानक एक और बिजली चमकी और अचानक से एक डरावना आदमी वहां आ गया। तुम कौन हो? मैं तेरी मौत हूँ। तूने मेरी बीवी को मारा था, आज तुझे खत्म करने आया हूँ। बहुत दिनों बाद मौका मिला है तुझे खत्म करने का। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कौन हो तुम? धर्मपाल, वही धर्मपाल जिसकी बीवी को तूने गलत दवा दी थी, उसी रात वो मर गई थी। झूठ, मैंने वही दवा दी थी जो सही थी। तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। चुप, उस गुनाह की सजा तुझे आज मिलेगी। धर्मपाल, ये तुम हो ही नहीं सकते। तुम तो मर चुका हूँ, हाँ, पर मौत भी मुझे रोक नहीं पाई क्योंकि मेरा बदला बाकी था। लेकिन मैंने तुम्हारी बीवी को मारने का कोई इरादा नहीं किया था। इच्छा से या बिना इच्छा के, मौत तो तूने ही दी थी, तेरी गलती के कारण। और फिर मेरी बेटी, वो भी तेरे इलाज के बाद नहीं बची। तू झूठ बोल रहा है। वो मलेरिया से मरी थी और तब तू खुद। चुप, अब तेरा वक्त आ गया है। कोई है, कोई मुझे बचाओ। तभी वही थोड़ी दूर से अवनीश मांझी वहां से गुजर रहा था। उसने रामपाल की आवाज सुनी और वो बोला, अरे, इस घर में कोई चिल्ला रहा है क्या? वो उस घर के अंदर जाता है, लेकिन अब धर्मपाल वहां नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन धर्मपाल का कोई निशान नहीं था। अरे वैद्य महाशय, आप यहाँ कैसे? और क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? धर्मपाल, वो यही था, मुझे मारने आया था। धर्मपाल, वैद्य जी, वो तो 8 साल पहले मर चुका है। उसकी बीवी की मौत के बाद उसकी बेटी की भी मौत हो गई और उसने खुद अपनी जान ले ली थी। नहीं, वो यही था, मैंने देखा उसे। आपने उसकी आत्मा देखी होगी, लेकिन शुक्र है मैं यहाँ आ गया, वरना शायद। बस, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहता। अब वो दोनों अपने गांव की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में अवनीश कहता है, वैद्य जी, इस जंगल में आत्माएं सच में भटकती हैं और वो सिर्फ अमावस्या की रात बाहर निकलती हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब मैं समझ गया हूँ। अब कभी भी अमावस्या की रात, चाहे कैसी भी मजबूरी हो, इस रास्ते पर नहीं आऊंगा। हाँ वैद्य जी, अब आप कभी भी इस रात के अंधेरे में, चाहे जितनी जरूरी बात हो, अकेले मत निकलिएगा। उस दिन के बाद रामपाल वैद्य की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अक्सर अकेले बैठकर सोचते, वो सब कुछ मैंने जो देखा, क्या वो सपना था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धर्मपाल का वो डरावना सा बड़ा रूप, वो सब कुछ सच था। गांव में लोग कहने लगे कि अब रामपाल पहले जैसे नहीं रहे। न पहले जैसी हिम्मत, न पहले जैसी हंसी। अब आज अमावस्या की रात थी। आसमान फिर से काला था, हवा में अजीब सी ठंडक और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, जिससे रामपाल चौंक उठते हैं और वो उठकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं, रात के 1 बजे कौन दरवाजा खटखटा सकता है? फिर कोई भटकती आत्मा तो नहीं? नहीं, अब मैं वैसा मूर्ख नहीं हूँ। तभी फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। कौन है? वैद्य जी, कृपया दरवाजा खोलिए। मेरी बहन बहुत बीमार है, वो मर रही है। आवाज तो किसी स्त्री की लगती है, बहुत करुणा से भरी हुई।
लेकिन इस समय दरवाजा खोलना ठीक रहेगा। रामपाल को अभी दरवाजा खोलना ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अंदर बैठे बैठे ही पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मैं रोहिणी हूँ, पास वाले गांव से आई हूँ, वही गांव जहाँ धर्मपाल रहता था। मेरी बहन को तेज बुखार है, कोई और वैद्य नहीं मान रहा आने को, आप ही आशा है हमारी। फिर से वही गांव? नहीं, वो उस गांव के नाम से ही कांप उठते हैं। कृपया वैद्य जी, देर हो रही है, जल्दी आइए। एक पल को रामपाल का शरीर जैसे सुन्न हो गया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है सच में किसी को मदद की जरूरत हो। वैसे भी जरूरी थोड़ी है कि हर बार कोई आत्मा ही हो। और अब अपने साथ कुछ काम की दवाइयां लेकर वो बाहर निकले। रोहिणी एक लाल साड़ी में थी, बाल खुले हुए थे और अब दोनों पैदल ही भैरवपुर की ओर बढ़ते हैं। रास्ता वही अंधेरा, कीचड़ और पेड़ों की सरसराहट। तभी रामपाल पूछते हैं। तुम धर्मपाल को जानती थी? हाँ, वो मेरे घर के पास ही रहते थे। उसने पीछे देखे बिना जवाब दिया। और तुम जानती हो कि वो अब इस दुनिया में नहीं है? जानती हूँ, लेकिन कुछ आत्माएं कभी नहीं जाती, वो यहीं रहती है, अपने गुनाहगार का इंतजार करती है। रामपाल का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर कुछ देर बाद वो गांव के एक टूटे फूटे घर के सामने रुके। अब रामपाल उस घर के अंदर जाता है, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन तभी एक डरावनी आवाज आती है तू फिर आ गया वैद्य। और तभी वो देखते हैं कि अब वो औरत एक डरावनी औरत में बदल चुकी है। मैं ही हूँ जिसे तूने मारा था और आज मैं तुझे भी ले जाऊंगी। उसका चेहरा धर्मपाल की मरी हुई पत्नी में बदल गया था। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है, पर अचानक एक चमकती रोशनी होती है और एक हाथ रामपाल को पीछे खींचता है। मोहन मांझी। जल्दी यहाँ से भागो वैद्य जी, ये सब तुम्हें फिर से फंसाना चाहते हैं। दोनों दौड़ते हैं, तभी पीछे से उस औरत की चीखती हुई आवाज आई। तू बच नहीं पाएगा वैद्य, अगली अमावस्या को तुझे फिर आना होगा, वरना मैं खुद आऊंगी। अब दोनों हांफते हुए गांव पहुंचे। मोहन ने गंभीर स्वर में कहा, अब चाहे कुछ भी हो, अमावस्या की रात अकेले मत निकलना, वरना कई सालों पहले जैसे अमावस्या की रात मैं मर गया था, वैसे ही तुम भी मारे जाओगे।